गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी में टॉपिक है लिंग संलग्न गुण एवं इनकी वंशागति पढ़ेंगे। तो लिंग संलग्न गुण एवं इनकी वंशागति में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राणियों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब पहला है कायिक या दैहिक गुणसूत्र और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। तो सोमैटिक या ऑटोसोम्स, दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स। अब लिंग संलग्न में हम ये जानेंगे कि लिंग संलग्न होता क्या है, किसे कहते हैं। संलग्न मतलब होता है जुड़ना। तो प्राणियों में लिंग गुणसूत्र में, जो प्राणियों में लिंग गुणसूत्र होता है उसमें लिंग निर्धारण जो होता है, प्राणियों में लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र के माध्यम से होता है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अब क्या है कि लिंग गुणसूत्रों पर जैसे XX हो या XY, ये हो गया लिंग गुणसूत्र। अब कह रहा है कि लिंग गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारण के जिन्स की अतिरिक्त, लिंग गुणसूत्र पर लिंग निर्धारण करने वाले जिन्स के अतिरिक्त कुछ अन्य कायिक या दैहिक गुणसूत्रों के जो लक्षण होते हैं, उनके जीन्स, दैहिक या कायिक लक्षणों के जो जीन्स होते हैं वो इन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित हो जाते हैं। कह रहा है ये सपोज दैट जो आपका जीन है, कौन सा जीन, कायिक या दैहिक लक्षणों वाला जो जीन है वो किस पे आके लिंग गुणसूत्रों पर आकर के स्थित हो जाते हैं। तो दैहिक लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों से संलग्न मतलब जुड़कर, दैहिक लक्षणों के जीन्स लिंग गुणसूत्रों में या से संलग्न रहते हुए, जुड़ के एक साथ रहते हुए जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो इसी को दैहिक लक्षणों या गुणों को लिंग संलग्न गुण या लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। तो कह रहा है कि लिंग गुणसूत्रों पर यदि कायिक या दैहिक लक्षणों वाले जीन्स यदि स्थित हो गए और यह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है तो इसे दैहिक या कायिक लक्षणों के लिंग संलग्न गुण या लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। तथा इसकी वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, तथा इसकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागत कहते हैं या लिंग संलग्नता, इसी को लिंग संलग्नता भी बोलते हैं। लिंग संलग्नता
लग्नता, अर्थात लिंग गुणसूत्र पर दैहिक या कायिक गुणसूत्र के लक्षण वाले जीन्स स्थित हो जाए और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। कौन? लिंग गुणसूत्रों के साथ ये दैहिक वाले लक्षण पीढ़ी में जाते हैं तो इसे हम लिंग संलग्न गुण। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो लिंग संलग्न वंशागति या लिंग संलग्नता कहते हैं। तो अब बात आती है कि जो लिंग संलग्नता है या सेक्स लिंकेज, इसको इंग्लिश में सेक्स लिंकेज कहा जाता है। अब ये जो सेक्स लिंकेज है सबसे पहले 1910 में टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने 1910 में ड्रोसोफिला मक्खी पर किए गए अपने प्रयोगों द्वारा खोज की। तो टी.एच. मॉर्गन जो होते हैं उन्होंने क्या किया था? लिंग संलग्न गुणों की खोज की थी। किस पर प्रयोग किया था? ड्रोसोफिला मक्खी पर किया था। मनुष्यों में अब तक लगभग 120 लिंग संलग्न गुणों की खोज की जा चुकी है। अब आगे हम पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षण। मनुष्य में लिंग संलग्न गुण या लक्षण, अब ये हम पढ़ेंगे मनुष्यों के लिए। तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करने वाले दो ही होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक एक्स होता है और एक वाई होता है। लिंग का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। दो होते हैं, पुरुषों में एक्स वाई, स्त्रियों में एक्स एक्स होता है। तो इनको दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? एक होता है समजात खंड, दूसरा असमजात खंड। ये होता है। अब ये जो समजात खंड होते हैं यह एक्स तथा वाई लिंग गुणसूत्रों का वह भाग होता है। समजात खंड एक्स और वाई लिंग गुणसूत्रों का वह भाग होता है जो अर्धसूत्री विभाजन के समय अन्य समजात गुणसूत्रों की जोड़ियों के सदृश सिनेप्स करता है, जुड़ता है। और जो असमजात खंड होता है वो क्या होता है? यह एक्स लिंग गुणसूत्र का वह भाग होता है जो वाई लिंग गुणसूत्र में नहीं होता है। असमजात खंड क्या होगा? कह रहा है कि एक्स का वह भाग जो कि वाई में नहीं है, एक्स लिंग गुणसूत्र का वह भाग जो वाई लिंग गुणसूत्र में नहीं पाया जाता है, इसे एक्स गुणसूत्र का अयुग्मित खंड भी कहते हैं या असमजात खंड भी कहते हैं। इस खंड में स्थित अप्रभावी जीन नर में अकेला होने पर भी अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। तो समजात खंड और असमजात खंड, पहले इसको जानिएगा। समजात खंड क्या है? वह खंड जो एक्स और वाई गुणसूत्रों में पाया जाता है। और असमजात खंड क्या होता है? असमजात खंड वह होता है जो एक्स लिंग गुणसूत्र में होता है लेकिन वाई लिंग गुणसूत्र में
असमजात खंड। तो अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें लिंग गुणसूत्रों पर स्थिति के आधार पर, लिंग गुणसूत्रों पर स्थिति के आधार पर लिंग संलग्न लक्षणों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लिंग गुणसूत्रों पर स्थिति के आधार पर, किस स्थिति के आधार पर? समजात और असमजात स्थिति के आधार पर 3 श्रेणियों में इस लिंग संलग्न लक्षणों को बांट दिया गया है। पहला क्या है? एक्स संलग्न लक्षण। एक्स संलग्न लक्षण। दूसरा वाई संलग्न लक्षण। तीसरा एक्स वाई संलग्न लक्षण। ये 3 श्रेणियों में लिंग संलग्न लक्षणों को बांट दिया गया। एक्स संलग्न, वाई संलग्न, एक्स वाई संलग्न। अब बात करते हैं एक्स संलग्न लक्षण की। तो ये वे लक्षण हैं, एक्स की बात करें, एक्स संलग्न लक्षण, ये वे लक्षण होते हैं जिनके जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर स्थित रहते हुए या असमजात खंड पर रहते हैं, इनका समजात जीन वाई गुणसूत्र पर स्थित नहीं होता है। मतलब कि कायिक लक्षणों का वह जीन जो केवल एक्स संलग्न पर, एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाया जाए, वाई पर नहीं पाया जाए। तो ऐसे कायिक लक्षण के जीन्स जिनके जो एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित हों लेकिन वाई लिंग गुणसूत्र पर नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें हम एक्स संलग्न लक्षण कहते हैं। अब एक्स संलग्न लक्षण जो होता है वो माता एवं पिता दोनों से पुत्रियों में जाता है, क्योंकि एक एक्स माता से मिलता है, एक एक्स पिता से मिलता है, तो पुत्री एक्स एक्स हो गई। तो माता पिता से पुत्रियों में और पुत्रों में केवल माता से प्राप्त होता है, क्योंकि एक्स लिंग गुणसूत्र जो है माता से प्राप्त होता है और पिता से वाई मिलता है पुत्र को। तो पुत्र में केवल माता से मिलेगा और पुत्रियों में माता पिता दोनों से प्राप्त होता है। तो इनमें जो कायिक लक्षण है उनमें वो जो आता है वो वर्णांधता, हीमोफीलिया और रतौंधी और भी बहुत से पाए जाने वाले लिंग संलग्न गुण होते हैं। और ये आनुवंशिक रोग भी है, याद रखिएगा। ये वर्णांधता, हीमोफीलिया और रतौंधी जो होते हैं ये आनुवंशिक रोग होते हैं। तो एक्स संलग्न लक्षण ऐसे होते हैं कि ये वे संलग्न लक्षण हैं जिनमें कायिक लक्षण जो होता है केवल एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, वाई पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें वर्णांधता, हीमोफीलिया और रतौंधी जो है इसके जो है उदाहरण हैं। और ये जो होते हैं रतौंधी, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये एक्स संलग्न लक्षण है। पेपर में पूछता है, 12 के बोर्ड में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक्स संलग्न लक्षण वाला है। इसमें से कोई एक दे देगा और बाकी 3 अलग देगा। ऑप्शन रहेगा, इन्हीं तीनों में से जो रहेगा उसको चूज कर लीजिए, क्योंकि ये एक्स संलग्न लक्षण वाला जो है आनुवंशिक रोग है। अब बात करते हैं वाई संलग्न लक्षण। तो वाई संलग्न लक्षण में जैसा कि आप जानते ही हैं
कि ये वे लक्षण हैं जिनके जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर स्थित होते हैं। असमजात खंड मतलब ऐसा खंड जो कि x में न हो, ऐसा खंड जो कि x में न हो। तो ये वे लक्षण हैं जिसके जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर स्थित होते हैं, अतः इनके समजात जीन x गुणसूत्र पर नहीं होते हैं। पहले ही होता है केवल x पर जीन पाया जाएगा, केवल y पर पाया जाएगा, x वाले पर नहीं पाया जाएगा। तो ये हो गया y संलग्न लक्षण हो गया। और ये लक्षण केवल पुरुषों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पुत्रों को पहुंचता है, इसमें वंशागत होता है। पिता द्वारा पुत्रों में केवल वंशागत होता है वाई संलग्न लक्षण। क्यों? क्योंकि पुत्रियों में वाई होता नहीं है, पुत्र में वाई होता है, पिता में होता है वाई। तो वाई जो गुणसूत्र होता है पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। तो वाई का जो आपका संलग्न लक्षण वाला जीन होगा वही पुत्रों को प्राप्त होगा। ये वाई उदाहरण क्या है? उदाहरण है कर्णपर्णों पर, पुरुषों के कर्णपर्णों पर, कानों पर जो बाल पाए जाते हैं। स्त्रियों में कानों के ऊपर बाल नहीं होते, तो पुरुषों में होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कान पर जो बाल पाए जाते हैं उसका जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर स्थित होता है, जो पिता से पुत्रों में आता है, पुत्रियों में नहीं जाता है। इसे पुत्रियों को नहीं होता है, केवल पुत्रों में प्राप्त होता है। अब तीसरा है एक्स वाई संलग्न लक्षण। अब ये देखिए समजात, ये समजात खंड वाले होते हैं। ये वे लक्षण हैं जिनके जीन एक्स वाई दोनों को पाए जाते हैं। एक्स वाई दोनों गुणसूत्रों के समजात खंडों पर स्थित होते हैं, इसलिए इन लक्षणों की वंशागति सामान्य कायिक लक्षणों के समान होती है। जैसे एक रोग होता है, गुर्दे का रोग होता है, नेफ्राइटिस, गुर्दे का रोग होता है। यह स्त्रियों में पुरुषों में पाया जाता है और ये पिता पुत्रों द्वारा वंशागत होता है। पिता और माता द्वारा पुत्र पुत्रियों में वंशागत होते हैं। सामान्य रूप से जो कायिक लक्षण वाला जैसे होता है वैसे ही होता है, क्योंकि समझाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका आज मनुष्य में लिंग संलग्न गुण। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग संलग्न की वंशागति। उदाहरण के रूप में आपको वर्धानता और हीमोफीलिया पढ़ना है, तो इसको नेक्स्ट जो है टॉपिक को पढ़ते हैं।